आज समझते हैं भारत की नदियों को, वो भी मैप के माध्यम से। आज का टॉपिक रहेगा भारत की नदियाँ। भारत की नदियों को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक हिमालय नदियाँ, दूसरी प्रायद्वीपीय नदियाँ। मैप की सहायता से समझते चलेंगे और पूरी क्लास को देखना। भारत की नदियों को हम 3 क्लासों में पढ़ेंगे। पहली क्लास में कौन कौन सी पढ़ेंगे, तो पहली क्लास में हम सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद भारत की प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं सिंधु नदी की ओर। तो आज सिंधु नदी तंत्र, तो मेन नदी कौन सी होगी, तो सिंधु। आप सिंधु नदी तंत्र से ही समझ गए। तो सिंधु नदी तंत्र का उद्गम स्थल है वो है मानसरोवर झील। और सिंधु नदी 3 देशों से बहकर जाती है, भारत, पाकिस्तान और चीन। भारत, पाकिस्तान और चीन से होकर बहती है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत, मतलब चीन के तिब्बत के मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। और भारत में ये लद्दाख में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में होकर अरब सागर में गिर जाती है। 3 देशों में बहती है और इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील चीन से। इसका मुहाना मतलब इसका एंड कहाँ होता है, तो अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो इसकी सहायक नदियाँ हैं, इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। पहले बताया कि 3 देशों में होकर बहती है, चीन, भारत और पाकिस्तान। इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील से निकलकर भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है, फिर यहाँ से पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी में 2 नदियाँ तिब्बत में आती हैं। तो सिंधु नदी और सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो मानसरोवर झील से, चीन से। सिंधु नदी के दाएं यहाँ पे एक शहर है भारत का, लेह, जो कि पहले भारत का सबसे बड़ा शहर था। आज की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा शहर है कच्छ। लेह शहर आपके सिंधु नदी के तट पर है। किसके? सिंधु नदी के तट पर है। चलते हैं नेक्स्ट बात करें तो सिंधु नदी की, जो कि सिंधु नदी तंत्र भारत जल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 960 ईस्वी में एक समझौता हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ, जल समझौता, जो कि सिंधु जल समझौता के नाम से जाना गया। इस समझौते में क्या हुआ कि भारत से होकर जो पाकिस्तान में नदियाँ जाती हैं वो कुल 6 नदियाँ जाती हैं। इस समझौते में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान ने दस्तखत किए कि सिंधु, झेलम और चिनाब नदी का जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा और रावी, ब्यास, सतलज नदी का पानी का उपयोग भारत करेगा। भारत सिंधु, झेलम, चिनाब नदी पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत का उत्पादन कर सकता है, परंतु पानी को रोक नहीं सकता है। पूरा अधिकार है पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदी को पानी का यूज करने का। तो इसमें देख सकते हैं
सिंधु नदी तंत्र के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। इस नदी पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन अयूब खान ने दस्तखत किए थे। और तो सिंधु नदी का आपको पता है सभी को कि मानसरोवर झील से उद्गम हुआ था, जो कि चीन से होता है। इसकी 5 सहायक नदियाँ मुख्य रूप से चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलज। सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी की बात करें तो जो कि चिनाब नदी है। कौन सी? चिनाब नदी है। चलते हैं नेक्स्ट सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो सिंधु नदी की सहायक नदी हैं चिनाब नदी है। सिंधु नदी की सबसे लंबी कौन सी सहायक नदी है? तो चिनाब नदी है। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रभागा के नाम से क्यों जाना जाता है? तो इसका एक बड़ा रीज़न है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में चंद्र और भागा 2 नामक नदियाँ बहती हैं और दोनों एक में मिलकर चिनाब नदी का उद्गम करती हैं। इसलिए इसे चंद्रभागा नाम से भी जाना जाता है। एक चंद्र और दूसरी भागा, तो इससे पूरा जोड़ते हैं तो चंद्रभागा हो जाता है। तो चंद्रभागा को ही हम चिनाब नदी कहते हैं। कभी कभी इसका ये भी आ जाता है कि चिनाब नदी का दूसरा नाम क्या है? तो चिनाब नदी का दूसरा नाम है चंद्रभागा। ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल की बात करें तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में से हुआ था बारालाचा दर्रा से और मुहाना खाएं। मुहाना मैंने पहले बताया था कि मुहाना होता है, इसका अंत कहाँ होता है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी है, तो सहायक नदियों का मुहाना कहाँ होता है? तो मेन नदी में होता है। मेन नदी कौन सी है? तो मेन नदी है सिंधु नदी। तो इसका सिंधु नदी में चिनाब नदी मिल जाती है। इसमें देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु नदी की और सहायक नदियों का उद्गम स्थल और मुहाना देख लेते हैं। दूसरी है झेलम नदी। तो झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ? तो वेरीनाग झील, शेषनाग, नागिन आती हैं, वे सभी जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। तो वेरीनाग झील से होता है और मुहाना खाएं तो इसका मुहाना है चिनाब नदी के पास। चिनाब नदी में जाकर मिल जाती हैं। थोड़ा जूम करके दिखाते हैं मैप में। ये आती है आपकी सिंधु नदी यूँ जाके ये चली जाती है अरब सागर की खाड़ी में गिर जाती है। और इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब और रावी और ब्यास और सतलज। तो ब्यास नदी तो जाकर सतलज में मिल जाती है। किसमें? सतलज में। रावी नदी चिनाब नदी में मिल जाती है। चिनाब सीधी सिंधु नदी में और झेलम भी चिनाब नदी में मिल जाती है। तो हम बात कर रहे थे झेलम नदी की। तो झेलम नदी किस में मिलती है? तो झेलम नदी मिल जाती है चिनाब में। देख सकते हैं ब्यास नदी सतलज नदी में मिल जाती है। तो दूसरी नदी है झेलम नदी के किनारे एक शहर बसा है, बहुत फेमस है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है, जो कि झेलम नदी के तट पर बसा है। रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो रावी नदी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से और चिनाब नदी में मिल जाती है। रावी नदी के तट पर एक शहर है लाहौर।
किस नदी के किनारे है? तो लाहौर रावी नदी के तट पर बसा है। चलते नेक्स्ट, सतलज नदी का उद्गम स्थल पहले पता है कि राक्षसताल मानसरोवर झील से तिब्बत मतलब चीन से होता है, चिनाब नदी में मिल जाती है। भाखड़ा बांध सतलज नदी पर बना है। और एक बांध है भाखड़ा भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध कौन सी नदी पर बना है? तो भाखड़ा बांध सतलज नदी पर बना है। नेक्स्ट है ब्यास नदी। ब्यास नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से होता है और सतलज में जाकर मिल जाती है, जो कि इसमें देख सकते हैं ब्यास नदी सतलज में मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट, अब दूसरी नदी की बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो इसका भी चीन से होता है और मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील से 3 नदियों का उद्गम स्थल होता है। सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का उद्गम स्थल होता है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर चीन में बहती है और 900 यहाँ पे बहती है। तो इसकी कुल लंबाई देख सकते हैं, ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 900 है। देख सकते हैं कि इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर है और 2900 किलोमीटर है। भारत में बात करें तो 916 किलोमीटर भारत में होकर बहती है। और ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। हाँ, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसका उद्गम स्थल कहाँ से होगा? तो मानसरोवर झील, ये देख सकते हैं। यह भी नदी 3 देशों से होकर बहती है, भारत, चीन और बांग्लादेश में होकर बहती है। उद्गम स्थल मानसरोवर झील चीन से होता है और उसके बाद भारत में बहती है। उसके बाद बांग्लादेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है या मुहाना बंगाल की खाड़ी में हो जाता है। भारत में कितनी बहती है? 916 है। टोटल नदी की लंबाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम हैं। बहुत बार पूछा गया है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? तो देख सकते हैं इसमें सभी को दे रखा है। तिब्बत में यारलुंग सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दियांग कहते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना। बांग्लादेश का बहुत ज़्यादा पूछता है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी सहायक नदियों की बात करें, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ देवांग, लोहित, खूनी नदी भी कहते हैं। लोहित नदी को खूनी नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट है धनसिरी, कोपिली नदी, इधर को तिस्ता, संकोश, मानस और सुवर्णसिरी। इतनी इसकी सब की सहायक नदी हैं। इतनी सारी इसकी सहायक नदी हैं। दुनिया की सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो कि असम में है। देख सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो कि असम राज्य में स्थित है, भारत के असम राज्य में स्थित है और इसे माजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है।
अब कुछ प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं, आप 10 में से कितने सही कर सकते हैं, जो कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र का है, दोनों नदियों से लिए गए हैं। पहला है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो मानसरोवर झील चीन से। पहला ही राइट आंसर होता है। नेक्स्ट है, तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है? तो 3 नदी निकलती है, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, तीनों नदी मानसरोवर से निकलती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। कौन सा? तो डी नंबर। नेक्स्ट है, सिंधु नदी जल समझौता के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है? कौन सी? जल्दी आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रावी नदी पर अधिकार किसका है? तो भारत का है। चलते हैं नेक्स्ट। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नहीं हो सकती, चिनाब राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, चिनाब नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसको चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। भारत में इसका आंसर आपको कमेंट में, भारत में सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। मिलते हैं पार्ट 2 नदियों के, गंगा नदी पढ़ेंगे उसमें। थैंक यू।